हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टच स्क्रीन्स के बारे में कि आखिर टच स्क्रीन्स कितने टाइप्स की होती है, वो किस तरीके से काम करती है, वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग होती है। साथ ही दुनिया की जो सबसे पहली टच स्क्रीन वाली मोबाइल फ़ोन थी वो किस तरह की थी, वो कितने की थी और वो कब बनाई गई थी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले इस पूरी वीडियो में। साथ ही स्मार्टफोन में किस तरह की टच स्क्रीन यूज की जाती है, इन सभी बातों के बारे में जानने वाले इस पूरी वीडियो में। तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो एच टेक। तो दुनिया की जो सबसे पहली टच स्क्रीन वाली मोबाइल फ़ोन थी उसका नाम था IBM साइमन। इसे 1992 में लॉन्च किया गया था और 1994 में इसे मार्केट में उतारा गया बेचने के लिए और इसकी कीमत थी $900। इस मोबाइल फ़ोन की लगभग 50,000 पीस उस टाइम बिकी थी। इस मोबाइल फ़ोन का वजन लगभग 500 ग्राम था। ये था दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन, टच स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन। अब बात करते हैं हम टच स्क्रीन्स के बारे में कि आखिर कितने टाइप्स के टच स्क्रीन्स होते हैं। तो जनरली जितने भी हमारे आसपास टच स्क्रीन्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं वो 4 ही टाइप्स के होते हैं। तो जो पहला हमारा टच स्क्रीन आता है उसका नाम है प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन। इस तरह के टच स्क्रीन हमारे स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं। हमारा स्मार्टफोन, जितने भी स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं उनमें जनरली यही वाले टच स्क्रीन्स होते हैं। अब बात करते हैं इनके काम करने के तरीके के बारे में। तो इस तरह के टच स्क्रीन्स में 2 कंडक्टिव लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे से अलग होती है। बहुत ही पतली और छोटी छोटी होती है, यानी काफ़ी छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, बहुत ही पतली होती है, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट होती है। ये हमारे बालों से भी ज़्यादा छोटी होती है, जिसकी वजह से हम इसे देख नहीं पाते। तो होता ये है कि जब भी हम अपने हाथ को टच स्क्रीन पर रखते हैं तो हमारे हाथों की वजह से जो इसके छोटे छोटे सेल होती है कंडक्टिव लेयर्स की, वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। इसकी वजह से एक सर्किट बन जाता है। ठीक है, एक सर्किट पूरा हो जाता है और जो टच स्क्रीन की माइक्रोचिप होती है वो इस बात को समझ जाती है कि आखिर स्क्रीन की किस जगह पर टच किया गया है, किस जगह पर स्क्रीन को टच किया गया है। उसके बाद वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर के पास भेजता है और बाकी काम जो है वो प्रोसेसर ही करता है। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा रेसिस्टिव टच स्क्रीन्स। इस तरह के जो टच स्क्रीन्स होते हैं वो बेसिकली प्रेशर के ऊपर ही काम करती है, यानी कि अगर उस पर प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा प्रेशर नहीं, बहुत ही कम प्रेशर की ज़रूरत होती है यहाँ पर। जैसे कि होता यह है कि इसमें भी 2 लेयर्स होती है, कंडक्टिव लेयर, और उनके बीच में हवा होती है, यानी कि काफ़ी कम स्पेस होती है जहाँ पर हवा होती है। अब यहाँ होता यह कि जब भी हम अपने हाथों से उसके ऊपर टच करते हैं तो बहुत ही कम प्रेशर पड़ता है, बट उतना प्रेशर काफ़ी होता है। तो ये प्रेशर की वजह से थोड़ा सा दब जाता है। दबने के बाद क्या होता है कि ये इसके जो 2 कंडक्टिव लेयर्स होती है वो एक दूसरे से टच हो जाती है और टच होने के बाद एक सर्किट बन जाती है। ठीक है, एक सर्किट बन जाता है जिसके वजह से जो इसके माइक्रोचिप होती है उसे पता चल जाता है कि स्क्रीन के ऊपर टच किया गया है। उसके बाद वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेसर के पास भेज देता है। तो जो रेसिस्टिव टच स्क्रीन्स होते हैं इसमें कई सारे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अपने स्मार्टफोन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस तरह के टच स्क्रीन में जूम आउट, जूम इन करना चाहें या फिर गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। होता यह है कि यहाँ पर हमें 2 उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि अगर हमें फोटो को जूम करना होता है तो हम अपने 2 फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, 1 फिंगर से जूम नहीं कर सकते। और साथ ही अगर गेमिंग वगैरह हम करते हैं तो कभी कभी हमें 2 फिंगर, 3 फिंगर इस तरह से यूज करना पड़ता है। तो अगर रेसिस्टिव टच स्क्रीन की बात करें तो रेसिस्टिव टच स्क्रीन एक से ज़्यादा फिंगर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाती, यानी कि अगर आप वहाँ पर 2 फिंगर का इस्तेमाल करेंगे तो रेसिस्टिव टच स्क्रीन जो होती है वो इस बात को नोटिस नहीं करेगी और जो टच स्क्रीन होती है वो काम नहीं कर पाएगी। तो बाइक के जितने भी टच स्क्रीन होते हैं उसमें हम 1 से ज़्यादा उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टच स्क्रीन आता है वो है ऑप्टिकल इमेजिंग टच स्क्रीन। इस तरह की जो टच स्क्रीन होती है वो लाइट पर डिपेंड करती है। इस तरह के टच स्क्रीन में होता क्या है, इसके 4 साइड्स होते हैं। इन 4 साइड्स में से 3 साइड्स में लाइटें होती हैं। इन तीनों साइड से लाइटें जो होती है वो ट्रैवल करती रहती है। अब इसके एक साइड बचते हैं जहाँ पर दोनों कॉर्नर पड़े कि एक साइड के दोनों कॉर्नर पर इमेजिंग सेंसर्स लगे होते हैं। अब ये जो इमेजिंग सेंसर्स है ये हमेशा लाइट को देखते रहते हैं, यानी उसकी नज़र, इन सेंसर की नज़र जो होती है वो बिल्कुल लाइटों पर होती है हमेशा। अब जैसे हम अपने हाथों को उस टच स्क्रीन पर रखते हैं तो ये इसकी जो लाइटें होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। अब जैसे ही लाइटें डिस्टर्ब होती है तो जो सेंसर होती है, इमेजिंग सेंसर, वो इस बात को समझ जाती है कि यहाँ पर उंगली, यानी कि यहाँ पर टच किया गया है। उसके बाद वो इस प्रॉब्लम को समझते हैं, नोटिस करते हैं किस जगह पर, अस्तित्व में किस जगह पर टच किया गया। होता यह कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप तैयार हो जाती है जहाँ पर भी आप टच करें। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि जैसे ही आप टच करते हैं स्क्रीन पर तो वहाँ पर एक ट्रायंगुलर शेप तैयार हो जाती है, जिससे कि एक कोऑर्डिनेट तैयार हो जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से उस पॉइंट को नोटिस कर लिया जाता है, चेकआउट कर लिया जाता है।
और उसके बाद इसकी जो माइक्रोचिप होती है वो इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को भेज देती है प्रोसेसर के पास। जो फोर्थ नंबर पर हमारा टच स्क्रीन आता है वो इंफ्रारेड टच स्क्रीन। इस तरह के जो टच स्क्रीन होती है इसके दो साइड्स में इंफ्रारेड लाइट्स लगी होती है और दो साइड्स में डिटेक्टर्स लगे होते हैं, लाइट डिटेक्टर्स, यानी कि लाइट सेंसर्स बोल सकते हैं उसे। तो यहाँ पर होता ये है कि जो लाइटें होती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ट्रेवल करती है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन तैयार होता है। अब जब भी हम अपनी उंगली को इस टच स्क्रीन पर रखते हैं तो जो क्रॉस सेक्शन तैयार हो रहा होता है वो एक जगह से ब्लॉक होने लगता है जहाँ पर हम अपनी उंगली को रखते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, जैसे हम अपनी उंगली को इसके ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो ब्लॉक हो रहा है। अब ये ब्लॉक होने के बाद इसके जो सेंसर्स होती हैं वहाँ पर लाइटें पहुँचती ही नहीं है। उसके बाद उन लाइट सेंसर्स को लगता है कि यहाँ पर टच किया गया है, इसी वजह से यहाँ पर ब्लॉक हुआ है। उसके बाद ये इस इंफॉर्मेशन को जिस कोऑर्डिनेट पर अपनी उंगली को रखते हैं वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होती है। जैसी बात है कि जितने भी क्रॉस सेक्शन बन रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि एक निश्चित बिंदु होगा जहाँ पर हम अपनी उंगली को रखते हैं। जैसे हम अपनी उंगली को उस पॉइंट पर रख देते हैं तो वो पॉइंट ब्लॉक हो जाता है, वहाँ पर एक तरह से लॉक हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। उसके बाद माइक्रोचिप होता है वो इस बात को समझता है और पॉइंट के बारे में बता देता है प्रोसेसर को। तो ये 4 टाइप्स के टच स्क्रीन थे जिनके बारे में हमने आपको बता दिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको इन चारों में से किसका काम करने का तरीका ज़्यादा पसंद आया, यानी किस टच स्क्रीन का काम करने का तरीका आपको ज़्यादा पसंद आया। आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर सकते हैं आप लाइक, चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द मिल सके। तो गुड बाय, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।